तो भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 211 पर 3 इंग्लैंड। आई मीन वाओ। और जिस तरीके से प्रदर्शन किया, थोड़ा सा भारत के लिए ये चौंकाने वाला एक्सप्रेशन था, हाउ कैन दे डू इट। और इस तरीके से जो इंटेंट दिखाया है पूरी इनिंग में, गजब का 211 रन 3 विकेट के नुकसान पे, वो भी 48 ओवरों में। ये जो इंटेंट में बदलाव हुआ है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, खासकर इंग्लैंड के द्वारा, ये बेहतरीन चेंज इन इंटेंट है। और दूसरी टीमों के लिए भी एक शायद से चेतावनी है थोड़ी सी कि समझ जाइए, ये इंग्लैंड पुरानी वाली इंग्लैंड नहीं है जो टुक टुक करके रन बनाएगी। हालांकि इनके से वो 2-3 प्लेयर है जो टुक टुक करके रन बना रहे, बाकी सारे 2-3 प्लेयर है जो हवाई फायर कर रहे हैं। जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, सैम बिलिंग्स भी कर लेते हैं अच्छी फायरिंग। और बाकी जो रूट है, ओली पोप है, एलेक्स लीज को हमने देखा आज। भैया लीज ने तो ना आज हिंदुस्तान की गेंदबाजियों को थोड़ा लीज पे रखा है। जब शुरुआत में 3 विकेटें, जब ऊपर से विकेटें नहीं गिरी और जब 100 के ऊपर लगने के बाद विकेट गिरने लगी, तो लगा शायद हिंदुस्तान ने वापसी कर ली है, पर नहीं जी, यहाँ कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद फिर 100 रन की पार्टनरशिप और पूरी तरीके से खड़ा कर दिया है इंग्लैंड को इस मैच में। और देखिए, हमने जो हिंदुस्तान से बाहर जो टेस्ट मैचेस खेले हैं 2022 में, वहां पे हिंदुस्तान की गेंदबाजी टेस्ट हुई है दूसरी इनिंग की। विकेटें जो है वो सपाट होने लगी है और इसी वजह से थोड़ा सा गेंदबाजी पे भी सवाल उठा है। हमने देखा है कि 7-7 विकेटों से मैच हारा है हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2022 के अंदर जो शुरुआती टेस्ट मैचेस हुए थे। एक तो न्यू ईयर टेस्ट मैच, उसके बाद जो संक्रांत के आसपास खेला गया था वो टेस्ट मैच, दोनों हिंदुस्तान हारा था। उसके बाद अलग ही जीत का सफर तय किया था हिंदुस्तान ने, पर जब हम बाहर जाके खेल रहे तो दूसरी इनिंग में 2022 से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हमारे गेंदबाजों को विकेट लेने में बड़ी बड़ी साझेदारियां बन रही हैं और ये शायद थोड़ी सी एक चिंता का विषय है। और तीनों इस सीरीज में अगर उस मुकाबलों की बात की जाए तो रोहित शर्मा नहीं थे वहां पे, इस मुकाबले में भी रोहित शर्मा नहीं है, कप्तान और कोई था। 2021 के नवंबर से हमने देखा है कि कप्तान कितने सारे बदले। ऋषभ पंत, साथ ही में अब तो दिनेश कार्तिक को भी मिल गई थी यहाँ पे वार्म अप मैचेस में खासकर, तो उसका तो चयन नहीं करेंगे। यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को मिली, केएल राहुल को मिली, विराट कोहली ने छोड़ी तो फिर हार्दिक पांड्या ने भी कप्तानी में हाथ आजमाया, ऋषभ पंत कप्तानी थे तो फिर मतलब, और ये जसप्रीत बुमराह कप्तान हो गए। 6 कप्तान बदले हैं यहाँ पे हिंदुस्तान के 2021 से 22 के दौरे में। मतलब अगर इतने ज्यादा चेंजेस होंगे, और इसमें मतलब खराब ये नहीं है कि कप्तानी जान पूछ के बदली गई है, कप्तानी जान पूछ के बिल्कुल नहीं बदली गई है। कुछ मसले मसाइल थे इंजरी के, इस वजह से बदले गई है। और हैरानी की बात यह है कि हिंदुस्तान जब भी मुकाबले आ रहा है, जब रोहित शर्मा बतौर कप्तान नहीं थे, इस पूरे दौरे में अगर बात की जाए ना, रोहित शर्मा ने एक अलग प्रभाव छोड़ा था। यहाँ पे 2 नए ओपनर हैं। पुजारा ने हालांकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी की आज, अच्छे 50 मारा और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो। और जहाँ पे वो मारने वाली गेंद थी उसको मारने का प्रयास कर रहे थे, तो इंटेंट भी काफी अच्छा लगा। अब जसप्रीत बुमराह क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि मैच अब शायद बचाना मुश्किल हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए अगर इस तरीके से बैटिंग चलती रही तो। यहाँ कुछ अलग करना पड़ेगा। अभी भी यहाँ पे 35 मिनट का खेल बाकी है। जी हाँ, 35 मिनट का खेल अभी भी यहाँ पे बाकी है। अभी भी यहाँ पे कुछ हो सकता है। उसके बाद कल का खेल बाकी रहेगा। तो फिर इस लिहाजे से देखा जाए तो हिंदुस्तान जो है थोड़ा सा बैकफुट में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लाजवाब बल्लेबाजी हुई है और जो रूट अटूट रूट रहे पिछले कुछ समय से, और यहाँ पे अटूटनेस बताइए, साथ ही में बताइए इन्होंने जॉनी बेस्टो का दम दिखाया है। जॉनी बेस्टो ने भी इस पारी में तो बड़े जमीन पे खेल रहे हैं, पर पिछली पारी में खूब हवाई यात्रा पे पहुंचाई थी गेंदों को। बलाल अब जसप्रीत बुमराह साहब आ गए,
यहाँ से विकेटों की उम्मीद है, सिर्फ एक विकेट और हिंदुस्तान के कंधे खड़े हो जाएंगे। सिर्फ एक विकेट और जो पूरा मैच पलट सकता है, क्योंकि इसके बाद बेन स्टोक्स को आना है और उसके बाद सैम बिलिंग्स, तो फिर ज्यादा बल्लेबाजी है नहीं इस टीम के पास। तो ये आप समझ गए है कि मैच अभी भी जीता जा सकता है। सिर्फ एक अच्छे प्लान्स पे गेंदबाजी करनी है आपको कुछ ओवर, और उसके बाद थोड़ा दबाव बनाना है। दबाव आप नहीं बना पाए शुरुआत से, और किस तरीके से विकेटें निकाली है जसप्रीत बुमराह ने। ओली पोप को कैच आउट करवाया तो जैक क्रॉली का जो ट्रॉली था जो अच्छी गति से भागने लगी थी, उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाया। वो लीव कर रहे थे और लीव करके क्रीज को ही अब 61 पे खेल रहे जो रूट। यहाँ से अगर जसप्रीत बुमराह भी विकेट नहीं दिला पाए तो फिर समझ जाइए हिंदुस्तान थोड़ी सी और दिक्कत में आएगा। अब यहाँ से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, देखिए आधे घंटे का खेल जो है वो और है, तो अब आधे घंटे का खेल है, यानी कि आपके पास मौके अच्छे हैं वो एक आधा विकेट निकालने के, क्योंकि नया बल्लेबाज आएगा। नए बल्लेबाज के लिए विकेट आसान नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा उसको, और अगले बल्लेबाज बेन स्टोक्स आएंगे तो वहां पे आप उनको जल्दी आउट कर सकते हैं। और वही जॉनी बेस्टो एक तरह से बड़े अच्छे गति से खेल सकते हैं। बच गए, ये गति से बीट हुए, बहुत बेहतरीन गेंद, वो कट करने का प्रयास था जो रूट का। पिछली पारी में भी इसी तरीके से आउट हुए थे। पिछली पारी में तो खैर गेंद ने टप्पा खा के इनकी तरफ आई थी, यहाँ पे इनको कट करना था और ये कट वाला गेंद था और इसीलिए थोड़े से नाखुश। ये देखिए इसी की बात कर रहे थे हम, ये हल्का सा पड़ के गेंद अंदर की तरफ आई, उछाल ली, कट करना चाह रहे थे पर वहां पे बच गए। और इस वजह से यही गेंद यही रखते रहिए बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे हिंदुस्तान को। इसी लेंथ पे आप रखते रहिए और फिर देखिए किस तरीके से विकेट मिलती है। इस सत्र में 2 विकेटें गिरी है, बट किस तरीके से 106 रन बनाए है ना, वो गति देखिए आप। ये जो टैक्सी मीटर है गति का, वो आंकड़ों का ये बढ़ता ही चला गया है। और चौथे दिन भी इस तरीके से बल्लेबाजी हुई है, मानो जैसे कोई पहले दिन का विकेट हो। तो हिंदुस्तान के लिए ये एक चिंता का विषय बना हुआ है कि जो रूट को किस तरीके से आउट किया जाए। और ये देखिए डबल आपने दे दिया, वो फील्डर अंदर चाहिए था, श्रेयस अय्यर को अंदर होना चाहिए था उस समय उस फील्ड पे, पर नहीं जी, हम तो बाहर रहेंगे और वहां से डबल दे देंगे आसानी से। देखिए अगर इस तरीके से सिंगल डबल लेते रहेंगे तो प्रेशर बनेगा नहीं। प्रेशर आपको बनाना है तो फिर आपको आगे ऐसी गेंदें जो डाली है बुमराह ने, 2 गेंदें जो परेशान की है, वहां पे कंसिस्टेंटली टप्पा गिराना पड़ेगा। और उसके बाद जो फील्डर्स को थोड़ा सा मदद देना पड़ेगा, इनका साथ देना पड़ेगा फील्डर्स को भी। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो रूट और जॉनी बेस्टो के बीच में। 217 पर 3 50 ओवर के बाद यहाँ पे हल्का सा बल्ला मंगवाया यहाँ पे। जी हाँ, बल्ला एक बार फिर बदला है जॉनी बेस्टो ने। क्या इस बार हिंदुस्तान की किस्मत बदलेगी या फिर कि जब भी बल्ला बदलते या फिर कुछ ऐसा होता है तो विकेट मिली है और विकेट की जरूरत है हिंदुस्तान को। और आ गए मोहम्मद शमी भी। लगता है कि एक छोर से प्लान एकदम फिक्स रहेगा कि एक छोर से जसप्रीत बुमराह डालेंगे, दूसरी छोर से मोहम्मद शमी डालेंगे। अब ये मैच बचा सकते हैं, बचाना है तो, नहीं तो फिर ये थोड़ी सी एक दिक्कत देने वाली समस्या हो जाएगी हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि देखिए जब शुरुआत में आपने 2 विकेटें निकाल ली थी तो फिर आपने इनको वापसी करने का एक आमंत्रण दिया और इन्होंने आमंत्रण को एकदम वो आदर पूर्वक स्वीकार किया है और वो नहीं चाहते हैं आप। चलिए आए मोहम्मद शमी और पाव पे गेंद है पर पीछे फील्डर है। इस बार सिंगल आसानी से निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ से एक दिक्कत ये होती है कि जब आप सिंगल डबल आसानी से दे देते हैं तो फिर बल्लेबाज जो है वो जोखिम नहीं उठाता है। वहां पे सिंगल डबल नहीं होने चाहिए, आप दोनों तरफ रन खा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि एक प्लान फिक्स नहीं हो पा रहा है हिंदुस्तान का इस इनिंग में।
या तो आप 3 स्टंप्स के बीच में डालिए या तो आप आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डालिए। अब आप ये भी चाहते हैं कि घी भी नहीं गिरे और आपको घी भी चाहिए, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता। अब आपको कुछ ना कुछ तो प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। अब ये देखिए वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाली गेंद पे फील्डर था ही नहीं, तो वहां पे आपको चौका मिल जाएगा। और ये ऐसे गेंदे को छोड़ने वाले हैं नहीं, तो फिर ये गलत गेंदबाजी है। और इसमें कप्तान को बहुत ज्यादा परेशानी होती है जब इस तरीके की कोई गेंदबाजी करता है। हालांकि ये सीनियर प्लेयर है और आज बिल्कुल रिदम में नहीं लगे मोहम्मद शमी भी, तो ये अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए। अगर मोहम्मद शमी इस तरीके की गेंदबाजी करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए। तो यहाँ पे वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाली फील्ड के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और वहां पे चौका पड़ जाएगा। ये देखिए अब फिर एक बार ये फिर भी बेहतर लेंथ है, ये लेंथ बढ़िया है। लाइन हल्का सा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है, बट वो लेंथ जो है वो थोड़ा सा आगे था, वो 6 से 8 मीटर के दायरे के अंदर था। इस वजह से बाल बाल बचे, चौका खाने से बाल बाल बचा। वो मौका गवाया भारत ने। हाफ चांसेस को भी क्रिएट करना पड़ेगा आपको अगर ये मुकाबला जीतना है। 2 मौके गवाए और एक तो चलिए थोड़ा मुश्किल था, डाउन द लेग जा रहा था, बट ये वाला कैच पकड़ा जाना चाहिए था। ये भी बाल बाल बचे। मतलब आज जॉनी बेस्टो साहब आप लॉटरी का टिकट खरीदिए, आपकी लॉटरी लग जाएगी आज तो, गारंटी है। क्योंकि इतने बार लकी तो विराट कोहली साहब नहीं हुए जितना एक ही मैच में आप हो गए हैं। खैर विराट कोहली साहब का तो क्या ही कहना है, इनकी तो किस्मत से ही एक आपस में जंतोजहद चल रही है। क्योंकि जहां पे हमने देखा वो दोनों बार अनलकी डिसमिसल था विराट कोहली का, और हम ऐसे देखते नहीं है विराट कोहली का अनलकी डिपार्चर। पहला लीव करना चाह रहे थे, वो लीव करी भी, पर बल्ले से गेंद अड़ी और इनसाइड एज लग के वहां पे विकेट्स पे लग गई। और दूसरी बारी में बाउंस की वजह से तो चलिए बीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बाद जिस तरीके से वो सैम बिलिंग से कैच छूटा और जो रूट वहां पे मौजूद थे एकदम चुस्त थे वहां पे जो रूट, उन्होंने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा और विराट कोहली को जल्दी भेज दिया। तो ये थोड़ी सी किस्मत से किस्मत भी रूठी हुई है विराट कोहली से। देखिए विश्व कप से पहले किस्मत को मनाना पड़ेगा विराट कोहली को, नहीं तो फिर दिक्कतें और हो जाएगी हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि रोहित शर्मा का फॉर्म का भी कुछ पता नहीं है। रोहित शर्मा पूरे आईपीएल में एक भी 50 नहीं मार पाए, आउट ऑफ फॉर्म थे। राहत की बात यह है कि ईशान किशन अच्छी फॉर्म में है और साथ में राहुल अच्छी फॉर्म में है, पर रोहित इज योर कैप्टन एंड मेन प्लेयर ऑफ द टीम, उनको बड़े रन लगाने पड़ेंगे बोर्ड्स पे। कप्तान पूर्व कप्तान जो है वो फॉर्म में नहीं है। उप कप्तान जो है इस टीम का जसप्रीत बुमराह साहब, वो गेंदबाजी अच्छी कर रहे, पर जो T20 आए में जो कैप्टन थे ऋषभ पंत बतौर कप्तान थोड़े से फेल होते हुए दिखे थे बल्लेबाज के तौर पे। तो वहां पे भी एक बड़ा संकट है, क्योंकि T20 आईज में ऋषभ पंत जो है अभी तक अपने आप को ज्यादा प्रूफ नहीं कर पाए। हालांकि इस खिलाड़ी को प्रूफ की कोई जरूरत रहती नहीं है, पर आपको रन बनाने पड़ेंगे T20 आईज में भी, और इसी तरीके से रन बनाने पड़ेंगे जिससे आपने टेस्ट मैच में रन बनाए। बहरहाल आप बुमराह आते हुए और फिर देखिए वो पैर पे गेंद, यहाँ पे आपको सिंगल मिल जाएगा। तो जॉनी बेस्टो को आप डाल रहे हैं पैर पे, मतलब जो रूट को आप डाल रहे हैं पैर पे, जॉनी बेस्टो को आप दे रहे हैं आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कट करने के लिए, तो फिर न्योता कहाँ छोड़ने वाले इंग्लैंड के बल्लेबाज? नहीं छोड़ने वाले जी, वहां समझना पड़ेगा आपको। अब प्लान चेंजेस करने पड़ेंगे हिंदुस्तान को, और कहीं देरी ना हो जाए इस वजह से बहुत जल्द अब आपको एक अलग प्लान के साथ गेंदबाजी करेंगे। सिर्फ एक सटीक प्लान आप रखिए, अपने आप के अंदर एक फिक्स प्लान रखिए कि आपको कहाँ गेंदबाजी करनी है। ये देखिए आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आपने अब गेंद डालना शुरू कर दिया। अब आपने स्लोअर 1 पे आ गए, तेज गति से कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसा लगा कि शायद उंगलियां फेरी या फिर पिच से फंस के आई है गेंद। पर ये थोड़ी सी एक संकट वाली बात है हिंदुस्तान के लिए।
जो कि बहुत बड़ा संकट लग रहा है अब। 51.2 के बाद 223 रन, 3 विकेट के नुकसान पे जॉनी बेयरस्टो 47 पे पारी खेलते हुए नाबाद है और टीम को आबाद रख के रखा है। और यहाँ पे एक और सिंगल मिल जाएगा आसानी से, और एक सिंगल मिलता हुआ जी, और 115 की ये साझेदारी चौथे विकेट के लिए। और ये पार्टनरशिप इस वजह से आई क्योंकि आपने थोड़े से फ्री रन्स दिए। देखिए शुरुआत में जब नए नए आए थे हल्के से पाँव में जाने लगे थे, और आज तो जो इंटेंट छोड़ के गई थी इंग्लैंड टीम के ओपनर्स, उसी इंटेंट में आज वो नजर आए हैं दोनों ही मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज। तो ये अच्छी चीज लगी। प्लस आपने जडेजा को सेटल नहीं होने दिया। अरे ये गजब शॉट है, वहां पे फील्डर जमाए हुए थे पर गैप में क्या गेंद और अच्छा चौका। उस सुई में से धागा पिरोदने वाली बात है, धागा नहीं, अच्छी तरीके से पूरी की पूरी सुई के साथ निकाला है। अच्छा चौका, बहुत बेहतरीन चौका, और जमीन के सहारे खेला। देखिए क्या जमीन के सहारे, वाह। नाम रूट है और एकदम जमीन से जुड़े हुए खिलाड़ी है। गेंद को भी नीट अपराइट होने दे रहे, तो कोई चांस बनता ही नहीं है कैच का। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। अच्छा खेल रहे जो रूट, 70 पे पहुंच गए देखते ही देखते, और बाल बाल बचेंगे यहाँ पे। देखिए ये गलती नहीं बिल्कुल भी, जो रूट रन आउट होने की गलती तो आप करिएगा ही नहीं। वाह क्या बात है, क्या ड्राइविंग है ये। मतलब चलान फिर भी कटा है गेंदबाज का, गेंदबाज की कोई गलती नहीं थी। हालांकि ओवर पिच गेंद था, थोड़ा सा ओवर पिच गेंद था, पर जिस तरीके से वो शॉट खेला है वो कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है जो रूट के बल्ले से। और क्यों ना हो, इतने अच्छे लंबे समय से फॉर्म में है, रन बनाते आ रहे हैं। अरे और एक शॉट पर इस बार फील्डर को ढूंढ लेंगे। ओवर की समाप्ति, अच्छा ओवर ये इंग्लैंड के लिए, 6 इस ओवर से 228, 3 विकेट के नुकसान पे, और 52 ओवर के बाद। तो मतलब करीब करीब आपने 4 रन प्रति ओवर जो है वो अभी भी मेंटेन करके रखा है। वो 4 रन प्रति ओवर मेंटेन करके रखा है, और इसी वजह से दबाव में है भारत। अब यहाँ से कोई मिरेकल ही बचा सकता है। मिरेकल है शायद रेन, पर रेन का कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद अब हिंदुस्तान दबाव में आ गया। अब यहाँ से कोई मिरेकल की जरूरत है, मिरेकल का नाम है मोहम्मद शमी। शमी साहब ही करेंगे, कुछ करेंगे तो। आ गए शमी साहब, और अब विकेट ले जाने की उम्मीद आपके ऊपर है सारी। गेंदबाजी अच्छी की है इस पहल में, पर इस मैच में अच्छी गेंदबाजी की, पर थोड़े से अनलकी रहे। और हमने जो बात की थी थोड़ी सी कि क्या क्या भारत के लिए थ्रेट हो सकते हैं, वो एक्चुअली थ्रेट थे हिंदुस्तान के लिए। जॉनी बेयरस्टो, जो रूट, साथ में स्टुअर्ट ब्रॉड, हालांकि हिंदुस्तान के लिए, इंग्लैंड के लिए थ्रेट बने पहली इनिंग में। जिस तरीके से उन्होंने 35 रन दिए थे जसप्रीत बुमराह के सामने। और अब यह है कि 27.5 ओवर के बाद आपको नई गेंद मिल जाएगी। तो आज का जैसे ये खेल जो है अब ज्यादा बचेगा नहीं, सिर्फ 20 मिनट का खेल बाकी है। तो फिर कल जब आएंगे, अगर 20 मिनट का खेल है, यानी कि करीब करीब आपको 3 ओवर और मिलेंगे, तो 24 ओवर गेंद के बाद आपको नया गेंद मिलेगा। और 24 ओवर में शायद इंग्लैंड जो है वो मैच जीत सकता है। जिस गति के साथ खेल है ना, ये चाहेंगे इंग्लैंड की 20 ओवर के अंदर हम लोग, तो ये 20 मिनट के अंदर अंदर तो 40 रन और ऐड ऑन कर ले, तो फिर हमको सिर्फ 108 रन चाहिए होंगे और 7 विकेटें हाथ में रहेगी। तो ये प्लानिंग रहेगी, और फिर आराम से खुल के खेल सकेंगे दोनों ही, क्योंकि नया गेंद आप फेस नहीं करना चाहेंगे। और आखिरी दिन है, पिच में उछाल ऊपर नीचे होगा जरूर। तो फिर आप यही प्लानिंग रहेगी इंग्लैंड की कि जितने कम रन चाहिए होंगे, एक 17 में बना सकते हैं हम लोग, बना देंगे। नहीं तो फिर ये दिक्कतें हो जाएगी। और कोशिश यही होगी कि शायद 24 ओवर के अंदर अंदर ये पूरा मैच खत्म कर दे पहले 17 में। शायद लंच के बाद ये लोग बैटिंग करने आए भी ना, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जहन में तो यही रहने वाला है, इंग्लैंड के जहन में तो यही रहने वाला है कि जितनी जल्दी मैच खत्म होए, कल पहली पारी
जिस तरीके से खेली है और एकदम से इन्होंने काया पलट किया है। और हम एक बार इंटरव्यू देख रहे थे जेम्स एंडरसन का, उसमें बोला था इन्होंने कि हिंदुस्तान के ऊपर हम वापसी कर सकते हैं, हमारे पास वो हम वापसी कर सकते हैं। और देखिए जो 10 विकेटें गिरी है उसमें से हिंदुस्तान की आज के दिन की 7 विकेटें हैं और 7 की 7 विकेटें जो है वो हिंदुस्तान ने 5 विकेटें एक ही सत्र में गंवाई है, या सॉरी 4 एक ही सत्र में गंवाई है, उसके बाद 3 गंवाई है। ये अच्छा गेंद नहीं है, फिर पाव पे गेंद, फिर सैर पे गेंद और नहीं, फिर 2 रन मिल जाएंगे। हालांकि जडेजा है सामने और एक और 50। कंसिस्टेंट है ये जॉनी बेस्टो, जॉनी जनार्दन, इंग्लैंड को रख दिया है तारा रम पम पम। 5352 रन करे अपने करियर के और 24वां अर्धशतक। क्या पारी खेल रहे जॉनी बेस्टो, बहुत बेहतरीन पारी। और इंग्लैंड को सबसे ज्यादा जो जरूरत था इस खिलाड़ी की, इस खिलाड़ी ने अपनी क्लास दिखाई है और गेंदबाजों की क्लास लगाई है, कैपिटल लेटर्स में CLASS क्लास दिखाई है बल्लेबाज के तौर पे, और गेंदबाज की क्लास लगाई है। और एक शॉट और एक खराब गेंद, वहां पे फील्डर नहीं मौजूद है और चौका मिल जाएगा। शमी साहब बिल्कुल भी रिदम में नहीं लग रहे, बिल्कुल भी लय में नहीं लग रहे गेंदबाज भारत के। और ये समस्या रही है भारत के पास, ये समस्या रही है कि चौथी इनिंग में हिंदुस्तान की जो गेंदबाजी है वो थोड़ी सी एक्सपोज हुई है। चाहे साउथ अफ्रीका के वो दोनों टेस्ट मैचेस याद कर लीजिए, जब भी हम विदेशी दौरे पे जाते हैं, और अगर बात करें घर की दौरे पे, तो फिर घर के अंदर भी हमको याद आता है इंडिया श्रीलंका का वो टेस्ट मैच, जहाँ पे श्रीलंका ने थोड़ा सा तड़पाया था हमको। हालांकि विकेट मिलना जब शुरू हुई थी तो फिर एक साथ मिली थी, पर थोड़ी देर के लिए तो एक्चुअली वो सांसें जो है वो अटका के रख दी थी। बेंगलुरु का वो मैदान था, पिंक बॉल वो टेस्ट मैच था, जिस तरीके से वो खेल रही थी श्रीलंकन टीम, आसान बिल्कुल नहीं बनता है वैसे, बट थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे जान एकदम हलक में आ गई थी हिंदुस्तान की भी। और हम देख रहे थे किस तरीके से श्रीलंकन क्रिकेट खेल रहा था उस टाइम पर कुशल मेंडिस के साथ में, और उनके जो कप्तान है दिमुक करुणारत्ने, वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शतक जमाया था, बेहतरीन शतक जमाया था, और उसके बाद आउट होने के बाद जो 100 विकेटों की छड़ी गिरी थी, पर उसके अंदर भी एक्सपोज हुई थी भारत। तो अगर ये चौथी इनिंग में आप अगर इनको बनाने के लिए 350 पौने 400 रन के आसपास देते भी है, तो आपकी गेंदबाजी एक्सपोज हो रही है, उसका हल ढूंढना पड़ेगा। और ये 50 एक और 50 और कंसिस्टेंट रहे जॉनी बेस्टो, जॉनी जनार्दन। इंग्लैंड एक बार फिर से थोड़ा सा हमला करता हुआ तारा रम पम पम। देखिए जॉस, अभी तो T20 आए बाकी है और वनडेज बाकी है, तो वहां पे आपको जॉस बटलर मिलेंगे फॉर्म के अंदर। यहाँ जॉनी बेस्टो, जो रूट है बेन स्टोक्स से, वहां पे तो आपको और भी लोग मिलेंगे ना, लिविंगस्टन मिलेंगे साथ में। तो फिर वहां पे गेंदबाजों का क्या टेस्ट रहेगा, ये एक देखने वाली बात है। और हर्षल पटेल को आप किस तरीके से यूज करेंगे, ये भी बहुत मजा आएगा। और क्या कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगी, इसके ऊपर भी हम करेंगे चर्चा, बट बहुत मजा आएंगे उस एपिसोड में भी। हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के T20 आए के बारे में, तो फिर उस पर भी आएंगे एपिसोड्स। बलार 71 पर जो रूट खेल रहे, और यहाँ पे राउंड द विकेट थोड़ा सा नया कुछ लेके आने की कोशिश, ये बाउंसर लगाने का प्रयास, ये बेहतर, वाह, ये एक पहला इंटेंट लगा जहां पे आपने विकेट लेने का प्रयास किया, फन ऑफ द ओवर हो गया। देखिए यहां से क्या होता है कि बाउंसर अगर आप लगाते हैं राउंड द विकेट आके, आप राइट आर्म राउंड द विकेट लगाते हैं, तो थोड़ा सा पुल करने में दिक्कत होता है वो, क्योंकि एंगल से बाहर जा रहा है। तो वहां पे ये आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि एंगल से जो बाहर जा रहा है गेम, वहां पे बाउंसर लगा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है अमूमन हम देखते जो तेज गेंदबाज होते हैं राइट आर्म ओवर द विकेट, ये देखिए पुल लगाया जरूर है, नीचे रखा भी है, पर कब तक रखेंगे, ये सर के नीचे थी थोड़ी सी गेंद। अब आप ये गेंद जो है ना वो जॉनी बेस्टो को मत दे दीजिएगा, क्योंकि वो कट भी कर सकते हैं।
वो कट भी कर देंगे, कोई भरोसा नहीं उनका। तो ये जो गेंद है आपको लग रहा है कि जो रूट के लिए बहुत अच्छी गेंद है और उतनी खराब गेंद है जॉनी जनार्दन के लिए। हालांकि बार बार जॉस बटलर इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अब तो T20I श्रृंखला शुरू होने वाली है, वहां पे आपको जॉस बटलर देखने को मिलेंगे और जॉनी बेस्टो और जॉस बटलर का साथ में मिल गए, साथ में जेसन रॉय की वो पारियां देखने को मिल गई, तो हिंदुस्तान जो है थोड़ी सी और परेशानी में आ जाएगा पूरी श्रृंखला में। बलाल 237 पे 3 है इस समय। ये देखिए इसी की बात कर रहे थे कि ये बॉल आप मत दे दीजिए जॉनी बेस्टो को, ये वो प्रैक्टिस करके आते, ये एक तरीके से बेसबॉल वाला शॉट था, ये शॉर्ट आर्म जैम है और एकदम फुल रिजल्ट मिला है। छोटा गेंद एक बार फिर से बना खोटा गेंद और नहीं, हम पहले ही बोल रहे थे। देखिए बाउंसर का प्लान आपका अच्छा है पर 1 ऑफ दी ओवर हो गई और सर के ऊपर आप नहीं डाल रहे हैं और इन्होंने तो नीचे रखने का भी प्रयास नहीं किया है। ये इनका एक जो स्ट्रेंथ है उस पर भरोसा दिखाया और पूरे नंबर लेके आए हैं, क्या बात। और सिराज थोड़े से चिंतित नजर आए वहां पे, थोड़े से भौके चक्के रह गए कि किस तरीके से वो छक्का लगा दिया। ये देखिए फिर एक बार बाउंसर, मतलब आप मार खाने के बाद भी और ये वाइट बॉल, ये तो होना ही था जी। और ये सेकेंड ऑफ दी ओवर आ गया, तो अब यानी कि जो आपके जो प्लान्स है वो आप चेंज करने पड़ेंगे। अब आपको यहाँ से अगर आप आगे रख देंगे तो थोड़ा सा वो एक शायद कह सकते कि एंगल्स दिक्कत होएगी, तो वो एक ट्राई कर सकते कि आगे रखने का प्रयास नहीं कर रहे मोहम्मद सिराज। छोटा गेंद डाल के आप इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आप डरा के नहीं रख सकते। ये कट कर देंगे, देखिए आप वहाँ बच गए वहाँ, और अच्छी फील्डिंग वहाँ पुजारा की, आज मुस्तैद थे यहाँ पे। बहुत बढ़िया छक्का, बहुत बढ़िया छक्का और पूरी तरीके से अब प्रेशर में आ गया हिंदुस्तान। और क्या ताकत लगाई है इस खिलाड़ी ने, वाह। शॉर्ट आर्म जैम है पर शॉट में एकदम फुल पावर है। यहाँ पे एक बार फिर राउंड द विकेट और ये अच्छा बेहतर, ये बेहतर। देखिए एक आधा गेंद मैं चाहूँगा कि अगर आप यॉर्कर डाल सकते हैं तो वो डाल के देखिए, राउंड द विकेट आके आप अगर यॉर्कर डाल सकते हैं तो फिर एक बार आप करके देखिए तो सही। और यहाँ पे कुछ बहसबाजी होती हुई, शायद यही कह रहे कि पिच को आप खराब मत करिए, बीच से चल के मत आइए, शायद यही बातचीत हो रही है सिराज और जॉनी बेस्टो के बीच में। हाँ ये देखिए एक बार फिर से सिंगल मिलता हुआ, ओवर की समाप्ति, महंगा ओवर ये। और ये वार्निंग शायद अंपायर दे रहे हैं, शायद अंपायर ने वार्निंग दी है इनको भी कि देखिए यहाँ पे आप ऐसे करके मत आइए, क्योंकि एक तो आपको वार्निंग मिलेगी, साथ ही में पिच खराब होता है, पिच खराब होता है डेफिनेटली। और जॉनी बेस्टो के करियर देखा जाए ना, पिछले साल तक 24 के आंकड़े 24 का औसत था, इस साल यहाँ पे 72 का एवरेज है और अभी तो आधा साल बाकी है। इंग्लैंड को भी खूब टेस्ट मैच खेलने बाकी है। 942 रन ऑलरेडी मार चुके इस सीजन में, सबसे बेहतरीन सीजन था 2016 का जहाँ पे 1470 रन बनाए थे इन्होंने 58 की औसत से। और इसके बाद ये सेकंड बेस्ट सीजन है अभी तक जो चल रहा है। तो फिर ये दर्शाता है कि इनका जो इंटेंट मिला है, इनको जो आज़ादी मिली है खेलने की, वो इनको रास आई है और ये इंग्लैंड को भी रास आ रही है। और आए भी क्यों ना, क्योंकि ज़रूरत है इस खिलाड़ी की फॉर्म में रहने की इंग्लैंड को। इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, बीच में तो आपने जेम्स एंडरसन को भी बाहर रख दिया था टीम से, बट फिर वापस से उन्होंने वापसी की है। तो ये दर्शाता है कि जो माइंडसेट है, कितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है जेम्स एंडरसन का, खेलना चाहते हैं वो। और ये देख के अच्छा लगा। थोड़ी सी एक ओपनिंग की साझेदारी की दिक्कत होती है फर्स्ट इनिंग में, अगर वो सॉल्व हो जाए तो इंग्लैंड बड़ा खतरनाक टीम बन जाएगा। एक बार जोफ्रा आर्चर आ जाएंगे
तो और बेहतर टीम नज़र आएगी। जेम्स एंडरसन रहेंगे, जोफ्रा आर्चर रहेंगे, स्टुअर्ट ब्रॉड शायद आ जाएंगे, तो फिर ये टीम थोड़ी सी और मजबूत नज़र आती है। फिलहाल जसप्रीत बुमराह और एक बार पाँव पे गेंद और बच गए, सिंगल ही मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक विकेट की बात है, यहाँ पे एक विकेट गिरेगा और फिर 2-3 विकेटें साथ में आएंगी, ये बात समझनी है भारत को। ये देखिए फुल टॉस, लो फुल टॉस और यॉर्कर था वो, एक्चुअली यॉर्कर का प्रयास किया था जसप्रीत बुमराह ने, पर जो रूट, क्या रूट है ये, मतलब इनकी जड़ें एकदम वो जमीन के अंदर तक फैली हुई है, कट ही नहीं रही है। अरे बहुत अच्छा गेंद, ये बहुत ही अच्छा गेंद, ये थोड़ा सा फंस गया है या फिर स्लोअर वन, ये देखने वाली बात है। पर मौके गंवाए है भारत ने। वो एक और बड़ा मौका था जब 50 से पहले आउट कर सकते थे जॉनी बेस्टो को ऋषभ पंत ने, पर ये हार्ड कैच था। बट ये कैच हनुमा विहारी, क्या कर दिया आपने। टीम इनको हनुमान बोलती है क्योंकि संकट के समय ये भारत के लिए हाथ खड़े करते हैं। चलिए जॉनी बेस्टो, अरे किनारा लगा पर स्लिप कहाँ थी भाई, स्लिप नहीं थी और ये हल्की सी चोट लगी थी, पिछले बॉल पे चोट लगी थी और यहाँ पे किनारा लगा, चौका। अब देखिए वहां पे स्लिप आ जाएगी और यहां से वो जो मौका था वो गवा दिया, ये बहुत दूर, मतलब चांसेस नहीं था, स्लिप के लिए कोई चांसेस नहीं था। और देखिए ये जितना पीछे की तरफ देख रहे हैं ये दर्शाता है कि कितना लेट खेल रहे हैं इस इनिंग में जॉनी बेस्टो। तो ये अच्छी चीज़ है कि जितना आप गेंद को अपने तक करीब रखेंगे, आने देंगे, उतना बेहतर रहेगा। ये एक और स्ट्रेट ड्राइव, और ये अब जसप्रीत बुमराह अगर मार खाने लगेंगे तो फिर समझ लीजिए दिक्कतें आ गई है। और अब यहाँ से आई थिंक 2 ओवर का खेल और बाकी रहेगा, 2 ओवर, या फिर आप चाहेंगे कि शायद रखे आप। और ये सिराज साहब आप इंजर्ड ना हो जाइए अब आप, क्योंकि अगर यहाँ पे आप भी इंजर्ड हो गए तो फिर विकेट लेगा कौन, क्योंकि मोहम्मद शमी तो वैसे ही ऑफ कलर लग रहे हैं पूरी तरीके से। अब आपने इस तरीके से छोड़ने लग जाएंगे मैदान तो फिर क्या होगा भारत का। 254, 3 विकेट के नुकसान पे। देखिए हर एक नया दिन एक नई कहानी लेके आते हैं, और शायद कहानी में कुछ बदलाव हो कल के दिन जब हिंदुस्तान आए बल्लेबाजी करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए, तो शायद थोड़ा विकेट में आपको हल्का सा मदद देखने को मिले। और अब यही डिस्कशन हो रहा है कि शायद ये 1-2 ओवर और जो है वो मार झेलनी है। और साल 2022 में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी के नाम है, और ये देखिए 949 रन इन जनाब के नाम, जॉनी बेस्टो। इनके आगे लिख देना चाहिए जॉनी बेस्टो, जॉनी जनार्दन, पे डेरेल मिचेल का वहाँ पे नाम है। और वहाँ देख के अच्छा लगा एक्चुअली, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पारी खेली थी वो न्यूजीलैंड के लिए, इंग्लैंड के खिलाफ वो 3 मुकाबले 3 शतक साथ दिया था टॉम ब्लंडल ने, और टीम को ब्लंडर करने से बचाया था पर मैचेस नहीं बचा पाई। और इंग्लैंड ने सेकेंड इनिंग में एज कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, चाहे आप बैटिंग की बात करें, चाहे बॉलिंग की बात करें, चाहे इंटेंट की बात करें। वहाँ दूसरी इनिंग में इंग्लैंड ज़्यादा आगे रहा है, चाहे आज के दिन की सवेरे की वो जो 4 विकेटें निकाली थी, पहले आपके गए थे पुजारा गए, फिर पंत गए, उसके बाद ये देखिए आप बच गए। वो पीछे फील्डर जरूर है पर देख के मारा वो, और ज़्यादा ताकत थी नहीं शॉट में, और सिंगल मिल गया आसानी से। तो जिस तरीके से वो शॉट्स खेले इन्होंने और जिस तरीके से आउट हुए, जो शुरुआती 4 विकेटें थी वो एक मुझे लगता है कि वहाँ से गेम चेंज हो गया।
और सबसे बड़ा गेम चेंज हुआ जडेजा के विकेट से, जो कि दूसरे 17 में गिरा था। वहां से तो फिर समझ में आ गया था कि ज्यादा बड़ी लीड नहीं ले पाएगी इंडिया। चाहते थे कि 400 के ऊपर का रन चेज करना पड़े इंग्लैंड को, बट अगर इस हिसाब से खेलते ही ना तो 400 भी ज्यादा बड़े लक्ष्य नहीं था। और ये हुआ है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये राहुल द्रविड़ साहब भी एक थोड़ा सा ज़हन में रखेंगे इस चीज़ को कि चौथी इनिंग में थोड़ी सी हिंदुस्तान की जो गेंदबाजी है वो कमज़ोर हुई है। नो डाउट बहुत अच्छी टीम है हिंदुस्तान, बट इस समय थोड़ा सा परेशान लगती हुई नज़र आई है। हाँ, जॉनी बेस्टो का जो औसत है 73 का औसत रहा है। कमाल के खिलाड़ी है। अरे ये छोड़ देंगे आसानी से। और देखिए दोनों तरफ रन खा रहे हैं। आपने साउथ अफ्रीका के भी दौरे में देखा था, वो जो जिस दिन वो बरसात आई थी और 1-17 में आपको करीब करीब 125 के आसपास बनाने थे, उस वाले मैच में भी हिंदुस्तान ने दोनों तरफ रन खाई थी। और ये एक अच्छी खबर नहीं है शायद से, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप दोनों तरफ मार खाए, आप चाहते कि एक ही तरफ मार खाए, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरे दिन वहाँ पे स्टिक रहिए अपने प्लान के साथ, नो वरीज आउट देयर। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप दोनों तरफ रन खाने लग जाए, लेग साइड भी ऑफ साइड भी। फिर कप्तान परेशान हो जाता है क्योंकि टोटल 11 ही फील्डर मिलते हैं। ये तो है नहीं कि आप 20 फील्डर लगा सके, तो नहीं जी, ऐसा तो नहीं चलेगा। अब बदलाव होंगे और ज़बरदस्त बदलाव होंगे हिंदुस्तान के लिए। परेशानी का जो सबक बना हुआ है हिंदुस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए, वो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसके बाद शायद आखिरी ओवर रहेगा, या फिर कह सकते कि आधे घंटे और एक्सटेंड कर दे, कोई खबर नहीं है अब तक। पर अगर ऐसा हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो फिर इंग्लैंड के लिए जो है वो मैच जो है पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान के लिए मैच ये क्लोज हो जाएगा अगर आधे घंटे भी एक्सटेंड होता है तो। कर सकते हैं क्योंकि लाइट का कोई इशू नहीं है। साथ ही में मैच जो है वो 2 दिन बरसात के चलते जो ओवर्स खराब हुए उसको भी कवर करने ज़रूरी है। तो ज़हन में तो यही रहेगा कि कर सकते हैं, आपके पास मौका भी है, पर यह है कि क्या करेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता, ऑलरेडी 1 घंटा एक्सटेंड हो चुका है। 10 बजे तक ये मैच चलता था, पर अब ये 11 बजे तक चला है, तो फिर शायद से आपको ये एक्सटेंशन तो नहीं मिला 1 घंटे का। बट कल जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आएगा तो फिर दबाव भारत पे होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पारी खेली है वहाँ पे सिर्फ इनको अभी फिलहाल 257 पे 3 है भारत। और इंडियन पेस बॉलर्स बड़ी बिखरी हुई गेंदबाजी की है, बहुत बिखरी हुई गेंदबाजी की है। वो जो छक्का पड़ा था वो वहाँ पे स्ट्राइक रेट जो है 146 का है, 200 का एकदम फुल लेंथ पे, वहाँ पे यॉर्कर वाली लेंथ पे फिर 120 का आपको देखने को मिलेगा, वो 4 से 6 मीटर दायरे वाली गेंद पे। पर जो 6 से 8 के बीच पे जो बहुत कम गेंदें डाली है वहाँ पे 62 का है। तो वो समझना पड़ेगा हिंदुस्तान को कि वहाँ पे आप लगातार गेंदबाजी करते आइए और फिर देखिए किस तरीके से विकेट मिलती है। जॉनी बेस्टो 71, शायद ये आखिरी ओवर होने वाला है ऐसा लगता है, या फिर कुछ एक्सटेंशन मिल जाए तो और भी बेहतर है। और इंग्लैंड की कोशिश यही होगी कि शायद आप करीब करीब देखें तो फिर 101 रन चाहिए, या फिर अगर इस ओवर में नाना करते हुए भी 7-8 रन आ जाते हैं तो इंग्लैंड बहुत खुश होएगा जिस तरीके से इन्होंने पारी खेली आज के मैच में। 120 रन और चाहिए अभी सिर्फ इंग्लैंड को, सिर्फ 120। और जो कि इंग्लैंड की ये जो टीम है, जो इंटेंट है इस टीम का, उसके अगर अकॉर्डिंग देखे तो फिर ज़्यादा नहीं है। वो तो 1-17 में बना लेगी, इस तरीके की टीम का परफॉर्मेंस रहा है। और हिंदुस्तान को नया प्लान करना पड़ेगा, अब कुछ ज़बरदस्त प्लान करना पड़ेगा। और थोड़ी सी क्लूलेस कैप्टनसी देखने को मिली है।
हैरानी मुझे सेकेंड इनिंग में ज़्यादा हुई क्योंकि बड़े क्लूलेस पड़ गए और जब दबाव पड़ा तब थोड़े से बिखरी सी गेंदबाजी लगी और ये देखिए जो नतीजा बताता है। बेहतर बेहतरीन नहीं चाहेंगे विकेट देना अपना दिन के अंत में आते आते। बहुत मेहनत से इंग्लैंड के ओपनर्स ये मैच बनाया है। उसके बाद जिस तरीके से वो पारी जो खेली है जॉनी बेस्टो जो रूट की जो पार्टनरशिप है उसने मैच को बना के रखा है। नहीं तो पहले जैक क्रॉली, उसके बाद जो विकेट गया था रनआउट हुआ था लीज का, और लास्ट में जो विकेट गया था ओली पोप का, उस मतलब पहले ओली पोप गए थे फिर लीज गए थे, तो फिर वहां पे दिक्कतें जो है भारतीय टीम के लिए बढ़ गई थी। भारतीय टीम के लिए ज़्यादा नहीं थी, पर जिस तरीके से साझेदारी हुई 149 रन किया, वो भी सिर्फ गेंदों पे अगर जहन में ध्यान दे 196 गेंदों में, तो अब ये दर्शाता है इंग्लैंड टीम का जो इन्होंने प्रदर्शन किया है और भारतीय टीम को थोड़ा सा बैकफुट में डाला है। और हैरानी इस बात की हुई कि कितना जबरदस्त पिच है। पिच एकदम सपाट हो गया। ये देखिए एक और सिंगल मिला, अब 150 की साझेदारी हो चुकी है पूरी, और अब सिर्फ 119 रन चाहिए। शायद ये आखिरी गेंद हो इस दिन की, शायद ये दिन की आखिरी गेंद हो, बट जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है इंग्लैंड अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश होएगा और जाते जाते भी यही सोच रहा होगा कि एक विकेट ना गिर जाए बस आखिरी बॉल पे। अगर ये जो कि आखिरी बॉल होती है तो फिर वो चाहेगा इंग्लैंड की विकेट ना गिर जाए। इंग्लैंड को जीत के लिए अभी भी 119 की जरूरत है। लास्ट बॉल ऑफ द डे, पर विकेट आया नहीं और चौथे दिन का जो है वो खेल समाप्त हो गया। इंग्लैंड 259 फॉर 3 आफ्टर 57 ओवर्स, और जो रूट और जॉनी बेस्टो ये जे की जोड़ी है और झंझोड़ के रख दिया इस समय भारतीय गेंदबाजी को। पहले जैक क्रॉली थे, उसके बाद लीव थे, साथ ही में वहाँ पे जब पार्टनरशिप लगी 100 के ऊपर की, फिर इस साझेदारी ने थोड़ा सा और दमखम दिखाया। और हिंदुस्तान आज के दिन तो आप पूरे बैकफुट में मेरे यार, क्योंकि तीनों 17 मुझे लगता है कि शायद इंग्लैंड के नाम जाने चाहिए। और देखिए शुरुआत चाहे जैसी भी हो, पर अंत जो है वो अगर आपके फेवर में चले जाए, और टेस्ट मैच में ये रहता है कि सिर्फ एक सत्र भी आपको मुकाबला बना के दे सकता है, और वो काम खूबी जानते थे कप्तान इंग्लैंड के बेन स्टोक्स। इस वजह से ज़्यादा चिंतित नहीं थे, और जो कि मुझे लगा कि शायद पहली इनिंग में जो आपको लीड लेनी चाहिए थी उतनी बड़ी लीड नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि जॉनी बेस्टो, और शायद कहीं ना कहीं जॉनी बेस्टो मन ही मन में थैंक यू बोल रहे होंगे विराट कोहली को कि यार थैंक यू, आपने हमसे बहसबाजी की, थोड़ी सी बुली करने की कोशिश किया, वहाँ से हम मेंटली और स्ट्रांग हुए और उसके बाद हमने हिंदुस्तान की गेंदबाजी को थोड़ा सा तितर पितर कर दिया। तो शायद इसी वजह से मैं देखना चाहता हूँ कि अब यहाँ से किस तरीके से वापसी करेगा भारत। और विराट कोहली ने एक बात सीख ली होगी कि अब ज़बरदस्ती किसी को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ऐसा एक किस्सा एक याद आता है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ तीसरा ओडीआई चल रहा था, 2019 का वो फ्रेंडशिप सीरीज थी, और वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से बल्लेबाजी की थी। पहले पोलार्ड जो है वो बड़े आराम से खेल रहे थे, वेस्ट इंडीज आराम से खेल रहा था, पर आखिरी 10 ओवर में कुछ 120 के आसपास पड़े थे और ये बोला था कि आईपीएल खेलना है कि नहीं। और फिर जिस तरीके से वो मैच को लेके गए, हालांकि मैच जो है हिंदुस्तान जीत गया था, श्रृंखला भी जीत गया था हिंदुस्तान, पर वो जो इंटेंट था आखिरी 10 ओवर में वेस्ट इंडीज क्रिकेट का वो देखने को मिला। और शायद विराट कोहली मन ही मन में अपने आप को पूछ रहे होंगे कि ये क्या कर दिया था। चलिए चला आज के लिए इतना ही, और कल फाइनल डे में अल्टीमेट डे होने वाला है कल का, और उसमें देखते हैं कौन जीतता है। आज के तीनों जो सत्र थे वो रहे इंग्लैंड के नाम,
और अब पूरी तरीके से हो गया है हावी। तो फिर देखते हैं कल कौन किस पे पड़ता है भारी। फिर टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।